न्याय दर्शन में षोडश पदार्थ संपूर्ण न्याय दर्शन में व्यक्त चिंतन को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 4 खंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम खंड में प्रमाण संबंधी चिंतन, दूसरे खंड में भौतिक जगत संबंधी चिंतन, तीसरे खंड में आत्मा संबंधी चिंतन तथा मोक्ष संबंधी तथा चौथे खंड में ईश्वर संबंधी चिंतन व्यक्त किए गए हैं। किंतु न्याय दर्शन का जो अपना मौलिक रूप है, उसके अनुसार उसमें 16 पदार्थों का उद्देश्य या नामोल्लेख, पदार्थों के लक्षण, परिभाषा और परीक्षा पूर्वक उनका विशद विवेचन किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इन 16 तत्वों के ज्ञान से निःश्रेयस अथवा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जब इनके ज्ञान से दुखजन्य प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाते हैं, तब मोक्ष अथवा निःश्रेयस की उपलब्धि होती है। इन षोडश पदार्थों पर चिंतन मनन न्याय दर्शन में किया गया है। आइए हम यहां प्रत्येक पदार्थ को जानने का प्रयास करें। प्रथम पदार्थ है प्रमाण। जीव मात्र का समस्त व्यवहार ज्ञान पर ही निर्भर है। यथार्थ ज्ञान का जो कारण हो, अर्थात यथार्थ ज्ञान का जो साधन है या जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके, उसे प्रमाण कहा जाता है। गौतम ने 4 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। किसी विषय का, मंतव्य का, उद्देश्य का यथार्थ ज्ञान पाने का कारण या उपाय प्रमाण ही है। इसके द्वारा यथार्थ ज्ञान ही मिल सकता है। प्रमाण से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के सभी उपायों का बोध होता है। न्याय के अनुसार जितने पदार्थ हैं, सबों में यही प्रधान है, क्योंकि वांछित साध्य की प्राराप्ति का यही साधन है। दूसरा पदार्थ है प्रमेय। प्रमाण के द्वारा जो विषय जाने जाते हैं, उन्हें प्रमेय कहते हैं। गौतम के अनुसार प्रमेय 12 हैं, जैसे आत्मा, शरीर जो जीव के विभिन्न व्यापारों का तथा सुख दुखों का आश्रय है। पंच ज्ञानेंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ या विषय अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द। बुद्धि, जिसे ज्ञान और उपलब्धि भी कहते हैं। मन, जो अंतरिंद्रिय या अंतःकरण है और जिससे सुख दुख आदि का अनुभव होता है और जो अणु होने के कारण शरीर में एक ही विषय का अनुभव कर सकता है। प्रवृत्ति, जो अच्छी या बुरी हो सकती है और जो वाचिक, मानसिक या शारीरिक हो सकती है। दोष अर्थात राग, द्वेष एवं मोह, जो हमारी अच्छी या बुरी सभी प्रवृत्तियों के मूल है। प्रेत्य भाव अर्थात पुनर्जन्म, जो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से होता है। फल अर्थात सुख दुख का अनुभव, जो हमारे दोषों के कारण हमारे पूर्व कर्मों से उत्पन्न होता है। दुख, जो इतना कटु है कि उसका अनुभव सबों को प्राप्त ही है। अपवर्ग अर्थात दुखों से पूर्ण विमुक्ति की अवस्था, जिसके बाद फिर दुखों की कोई संभावना नहीं रहती है। इन 12 प्रमेयों के अतिरिक्त और भी प्रमेय हैं। वात्स्यायन कहते हैं कि आचार्य गौतम ने यहां केवल उन्हीं प्रमेयों का उल्लेख किया है जिनका ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक है। तीसरा पदार्थ है संशय। मन की वह अवस्था संशय है जिसमें मन के सामने 2 या अधिक विकल्प या कोटियां उपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में किसी एक विषय के विशेष धर्म का ज्ञान नहीं रहता, प्रत्युत एक से अधिक विषयों के साधारण धर्म का ही ज्ञान रहता है। जब हम दूरस्थ किसी वस्तु की साधारण आकृति, लंबाई एवं मोटाई को ही देख पाते हैं, लेकिन हाथ, पैर, पत्थर आदि विशेष धर्मों को नहीं देख पाते, तो हमारे मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि यह मनुष्य है या स्तंभ, रस्सी है या सर्प। संशय न तो निश्चित ज्ञान है, न यह ज्ञान का पूर्ण अभाव है और न यह भ्रम या विपर्य ही है। यह ज्ञान की ही एक अवस्था है जिसमें किसी एक विषय के संबंध में एक साथ ही 2 विकल्प या 2 विरुद्ध विचार मन में उठते हैं। चौथा पदार्थ है प्रयोजन। वह पदार्थ जिसकी प्राप्ति के लिए या जिसका वर्णन करने के लिए हम कोई कार्य करते हैं, उसे प्रयोजन कहते हैं। हम या तो इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए या अनिष्ट वस्तु का त्याग करने के लिए ही कोई कार्य करते हैं, वे दोनों ही प्रयोजन कहलाते हैं। 5वां पदार्थ है दृष्टांत।
सर्वसम्मत उदाहरण को दृष्टांत कहते हैं, जिसके द्वारा युक्ति की पुष्टि होती है। यह किसी विवाद या तर्क का आवश्यक और उपयोगी अंग है। दृष्टांत ऐसा होना चाहिए जिसे वादी और प्रतिवादी दोनों ही एकमत से स्वीकार करें। जब कोई कहता है कि अमुक स्थान में आग अवश्य होगी क्योंकि वहां धुआं है, तो वह चूल्हे का दृष्टांत दे सकता है, क्योंकि चूल्हे के संबंध में तो यह सभी मानते हैं कि वहां धुआं भी है और आग भी है। छठा पदार्थ है सिद्धांत। जो किसी दर्शन के अनुसार युक्ति सिद्ध सत्य माना जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। यदि कोई दर्शन किसी मत को प्रतिष्ठित सत्य मानता है, तो वह उस मत का सिद्धांत समझा जाता है। जैसे न्याय दर्शन का यह एक सिद्धांत है कि चैतन्य आत्मा का आगंतुक या आकस्मिक गुण है, उसी तरह भारतीय दर्शनों में यह सर्वतंत्र या सर्वसम्मत सिद्धांत है कि बाह्य वस्तुओं के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। सातवां पदार्थ है अवयव। जब किसी मत या सिद्धांत को अनुमान के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, तो अनुमान 5 वाक्यों से बना होता है। इन वाक्यों को अवयव कहते हैं, किंतु जो वाक्य अनुमान का अंग नहीं है, उसे अवयव नहीं कह सकते हैं। इन अवयवों का विस्तृत वर्णन हम अनुमान प्रकरण में करेंगे। 8वां पदार्थ है तर्क। उस युक्ति को तर्क कहते हैं जिसमें किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्ध के लिए उसकी विपरीत कल्पना के दोष दिखलाए जाते हैं। यह एक प्रकार का ऊह या कल्पना है, इसलिए यह प्रमाणों के अंदर नहीं आता, लेकिन यह यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में यह बड़ा सहायक होता है।